अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हशाम कौसर। आप इसे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक चैनल। आज खबरें बहुत सी हैं, बारी बारी सब पे तज्जिया करेंगे, एक जामिया खुलासा बनाने की कोशिश करेंगे। जो वाक़यात कल रूनुमा हुए और जो आज रूनुमा हुए उन पे थोड़ा सा बहस करेंगे, एक छोटा सा खुलासा बनाएंगे। सबसे पहले जो सर फहरिस्त थी खबर को, ये कि आज FIA ने इमरान खान को ख़त भेजा है कि 2 महीने के अंदर अंदर जितने भी लवाजमात हैं, आपको कहाँ से फ़ंड्स आए हैं, आपके जो रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद हैं, आपने कहाँ से फ़ंड्स लिए और किससे लिए और किस मद में लिए, वो सारे आपने हमें बताने हैं ताकि हम एक रिकॉर्ड बना सकें और एक जामिया फ़ैसले पे पहुंच सकें। क्या वो सारे लीगल थे या इलीगल थे। देखना ये है कि क्या इमरान खान वो सारे के सारे जितने भी लवाजमात हैं वो बता सकते हैं कि वो सारे फ़ंड्स कहाँ से आए और किस तरह। PTI ये दावा करती है कि हमारी एक वाहिद जमात है PTI जो सिर्फ़ अवामी फ़ंड्स पे चल रही है और कोई उसमें फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है, कोई फ़ॉरेन फंड्स में नहीं आता, कोई कंपनी हमें फ़ंड्स नहीं देती। अब देखना ये है कि ये मामला अभी तक लटका हुआ है। तकरीबन इस चीज़ को 1.5 हफ़्ता होने वाला है, ये मामला अभी तक हल नहीं हो सके। पहले ये इलेक्शन कमीशन के पास था, अब उसके बाद FIA के पास आ चुका है ये केस। देखना ये है कि इसका हल क्या निकलता है। इसके बाद अगर हम बात करें, आज इमरान खान ने जलसा करना है हॉकी स्टेडियम के अंदर। कल तक नून लीग हमारी अदालत में रह गई थी और रोका जा रहा था इमरान खान को कि किसी भी खेल के मैदान में आप जलसा नहीं कर सकते, कोई सियासी कदम नहीं उठा सकते वहाँ पे आप। लेकिन आज देखना ये है कि इमरान खान वहाँ पे कामयाब जलसा कर सकते हैं या करते हैं, उसका हल क्या निकलता है, वहाँ पे क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं अपनी कौम के साथ। देखना यह है कि आने वाले जो चंद दिन हैं वो आज इस जलसे पे डिपेंड हैं कि मुल्क में इंतशार फैलता है, मुल्क में जो मुल्क की सालमियत है उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। देखना ये है कि इमरान खान किस तरह के आज अहकाम जारी करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हमाद अदर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस चीज़ की वार्निंग दी है कि आज इंशाअल्लाह जो हुकूमत है उसको वार्निंग मिल जाएगी आज 13 अगस्त जलसे के हवाले से कि आने वाले दिनों में उन्होंने इस्तीफ़ा देने हैं, पार्टियाँ तहलील करनी हैं, असम्बली तहलील करनी है, या जिस तरह हमने उनसे पंजाब की हुकूमत ली उसी तरह ही हमें वो हुकूमत लेनी पड़ेगी विफाक की। देखना ये है कि पंजाब हुकूमत ने जो नया माला इख्तियार किया हुआ है, अब विफाक से उसका क्या रद्द अमल सामने आता है। ज़ाहिर बात है विफाक कभी खामोश नहीं बैठती। राना सनाउल्लाह भी इस वक्त पेश हैं, बहुत सरगर्म कारकुन हैं इस वक्त PMLN के। इसके बाद अगर हम बात करें सैलाबी हवालों से, कल मैंने बताया था महकमे मौसमियात ने एक रेड अलर्ट जारी किया है, डेंजर अलर्ट जारी किया है कि दोबारा बारिशें आने की एक उम्मीद है, दोबारा शुरू होने वाला है जो सिलसिला बारिशों का। तो आज बोलान में दोबारा हमें सैलाबी रेले आते हुए दिखे और बलूचिस्तान दोबारा हमें पानी के अंदर डूबता हुआ नज़र आया और तकरीबन वहाँ पे सुनने में आ रहा था कि 7 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं, 100 के करीब। तो ये देखना ये है कि तमाम जो चीज़ें हैं इनसे हमारी मुल्क कैसे निपटता है। हमारी फ़ौज, सुनने में आ रहा था कि हमारी जो आर्मी है रवाना हो चुकी है बलूचिस्तान की तरफ, लेकिन अभी तक हमें मालूम खबरें नहीं हुई वहाँ से किस तरह उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें आज फ्रीलांसर्स के हवाले से, फ्रीलांसिंग और अमेज़ॉन पाकिस्तान में एक चढ़ता हुआ सितारा नज़र आ रहा था, लेकिन अमेज़ॉन ने पाकिस्तान में आज 13,000 अकाउंट दोबारा बंद कर दिए गए हैं। उसकी मेन वजह अभी थोड़ा आगे जाकर डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, बात चल रही थी कि जब तक इमरान खान हलकों में कागजात जमा नहीं कराते तब तक अदालत ने यह कहा था कि हम केस जमा नहीं करेंगे, कि PMLN केस दायर करने गई थी इमरान खान का इस हवाले से अदालत में। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे हलके हैं जहाँ पे इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। अब देखना ये है कि नून लीग अपना जो अगला कदम है वो क्या उठाएगी। सुनने में ये भी आ रहा था, जो वसूक हमारे पास ज़राए हैं उन्होंने बताया कि फजल रहमान पे भी ज़ोर डाला जा रहा है कि वो भी कम से कम KPK में 4 सीट्स पे लड़ें। इमरान खान को कम से कम बताया जाए कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, और जरदारी साहब को भी ये ज़ोर दिया जा रहा है कम से कम लियारी के अंदर आसिफ भुट्टो साहब को वहाँ पे खड़ा किया जाए और वो एक्शन में नज़र आएँ ताकि हमारा जो एक इमेज है वो डाउन ना हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है 9 हल्के में अगर इमरान खान लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो इनके लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जहाँ वो 9 हल्के एक ही बंदा जीत रहा है वहाँ वो एक भी ना जीत सकें, तो अपना इमेज दुरुस्त करने के लिए वो सारे ये इकदाम उठा रहे हैं। देखना चाहिए कि आगे क्या बनता है। अगर हम बात करें बिजली के हवाले से, बिजली आज दोबारा 9.5 रुपये महंगी कर दी गई है, और सिर्फ 9.5 रुपये ही नहीं, कुछ अर्सा पहले चले जिस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, 6,000 रुपये आपका जनरल टैक्स है, और इसके हवाले से बहुत सारे टैक्स ऐसे लिए जा रहे हैं जो बनता ही नहीं, जो बेबुनियाद टैक्सेस हैं जो आवाम के ऊपर डाले जा रहे हैं। जहाँ ये लोग हमारे पास $1 अरब के ऊपर जो जब इमरान खान ने लिया था और IMF से उन्होंने मुज़ाकरात किए थे और उसके पीछे सिर्फ 10 रुपये तेल बढ़ाया था, उन्होंने इतना बड़ा एक इकदाम उठाया और इमरान खान की हुकूमत को पिछाड़ फेंका। वहाँ
आप $1 अरब के पीछे 100 रुपये पेट्रोल बढ़ा चुके हैं और बिजली 50 गुना महंगी कर चुके हैं, डीज़ल भी उतना ही महंगा कर चुके हैं। और अब सवाल पूछने वाला कोई भी नहीं इनसे, जहाँ एक PDM जमात बन चुकी थी, एक इतनी सारा एक उन्होंने खेल रचा था और इमरान खान को साइड पे कर दिया गया। तब देखना ये है कि इस सूरत हाल में क्या PMLN जो दावे करके आई थी कि हम बेहतरी करेंगे। अब अगर हम बात करें हम अपने वज़ीर ख़ज़ाना की इफ्ता इस्माइल की, तो उन्होंने ये कहा कि हम आने वाले दिनों में इस चीज़ को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन कितनी बेहतरी होगी और आखिर वो कब होगी? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन मुतवक्के हैं, हो सकता है इलेक्शन, जिस तरह के हालात बन चुके हैं, लेकिन आखिर कब ये सारे सियासी बुरान ख़त्म होगा, ये सारा माशी बुरान ख़त्म होगा? अब हमें कब देखने में आएगा कि हमारे मुल्क की सालमियत अब बेहतरी की तरफ गामज़न है? ये एक सवाल बन कर रह चुका है। बात करते हैं अमेज़ॉन के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से। मैंने बताया आज 13,000 अकाउंट बंद हो चुके हैं। हमारी पाकिस्तानी कौम जो है सिर्फ शॉर्टकट्स अपनाने में माहिर है और चाहती है कि हम एक दिन में अमीर हो जाएं। और इसी बेस पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने अमेज़ॉन के हवाले से की, जिस बेस पे IP जो है पाकिस्तान के, वो उन्होंने रेड अलर्ट में डाल दिया है। और जितने भी हमारे जो अकाउंट्स थे पाकिस्तान की IP पे चल रहे थे, IP एड्रेस पे चल रहे थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। तकरीबन 13,000 आज बंद कर दिए गए और 8,000 चंद दिन पहले बंद कर दिए गए थे। अब जितने भी अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में आया था, लेकिन अमेज़ॉन का जो मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस रहा, उनका हमारे साथ अच्छा नहीं रहा होगा। और अब देखना ये है कि अमेज़ॉन आने वाले दिनों में क्या लाएअमल अपनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो एक अहम ख़बर हमारे पास आ रही थी, आज सहाफ़ियों के लिए भी बहुत ही ब्लैक डे है। कल एयरवे को NOC उससे कैंसिल कर दिया जाता है और उसके जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी वहाँ पे काम करने वाले हैं, उनको घर भेज दिया जाता है। सुनने में आ रहा था कि 4,000 लोग हैं जो काम कर रहे थे एयरवे के लिए, उन सबको चूल्हा बंद कर दिया गया। और 20 साल पहले जो NOC दिया गया था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। किस बुनियाद पे, वो बुनियाद में डिस्कस करूँगा। एक सबसे पहले जो बुनियाद बताई जा रही है, शहबाज गिल साहब ही उसकी मेन बुनियाद बताई जा रही है, जो कि इस वक्त अदालत के ज़ेर नज़र हैं और पुलिस कस्टडी में हैं। अब देखना ये है कि उनकी ऐसी कौन सी लाइन थी जिसको बुनियाद बनाकर एयरवे को बंद कर दिया गया, जबकि एयरवे ने ला ताल्लुकी। ज़ाहिर बात है, जब कोई भी मतलब आता है बंदा अपने बात करने के लिए, मेरे प्रोग्राम में कोई बंदा बात करने के लिए आता है और बाद में कहा जाए वो बंदा अगर गलत बात करता है या बेबुनियाद बात करता है और कहा जाए कि जो चैनल है, मेरा चैनल छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसको बंद कर दिया जाए कि उस बंदे ने सही बात नहीं की, इस वजह से हशाम खोसा साहब को या इस छोटे प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए, एक बेबुनियाद बात है। एयरवे ने ला ताल्लुकी भी शो की है और जबकि इमरान खान साहब ने भी इस चीज़ के हवाले से बात की कि ये जो बात शहबाज गिल साहब ने की है, उनके जो अंदाज़ था वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, उनके जो अल्फाज थे बिल्कुल मुनासिब नहीं थे। अब देखना ये है कि अब ये जायज़ तो है, दोबारा करवा तो सकते हैं, एयरवे अदालत में जाके NOC दोबारा बहाल हो सकता है। NOC असल में होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक वज़ीर दाखिला की तरफ से, जो इंटीरियर मिनिस्टर होता है, उसकी तरफ से एक सिक्योरिटी, जिसे हम कहते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से एक NOC जारी किया जाता है किसी भी चैनल को, कि वो जब तक आपके पास एक NOC नहीं होता आप अपना चैनल चला ही नहीं सकते। तो आपको इंटीरियर मिनिस्टर एक NOC जारी करता है, जिसकी बेस पे आप अपना चैनल रन करते हैं, अपनी सारी नशरियात वो सारी बताते हैं। अब जो हमारे पास वज़ीर दाखिला है, वो हमारे पास है राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब ने पता नहीं किस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए, अब अगर देखा जाए, शहबाज गिल साहब को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है और अब उसके बाद फिर एक चैनल को, निजी चैनल को उन्होंने निशाना बनाया। और किस बुनियाद से बनाया, जबकि वो ला ताल्लुकी ज़ाहिर कर चुके हैं। देखना ये है कि जितनी भी लवाज़मात हैं, क्या एयरवे पूरे करेगा या वो अदालत में जाएगा, क्या सूरत हाल निकलती है। लेकिन इस चीज़ से हट के आज सहाफ़ी बिरादरी ब्लैक डे मना रही थी, जहाँ बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जहाँ हर बंदा अपना हक़ हासिल रखता है। एक आज़ाद रियासत है हमारे पास, हर बंदे को अपना एक हक़ हासिल है कि वो आज़ाद बोल सकता है। आज़ाद मुल्क का मतलब ही यही होता है कि हर बंदा अपने हकूक़ की आवाज़ उठा सकता है और अपनी जो हक़ है वो मांग सकता है और अपनी जो राय है वो दूसरों को बता सकता है। जब आपको अपनी राय बताने का मौका ही, हाँ, लेकिन शर्त ये भी है कि वो राय इस तरह की हो कि जिस चीज़ से किसी दूसरे इंसान को या किसी दूसरे इदारे को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस चीज़ के हवाले से अमल बहुत लाजमी है और अभी हमारा मुल्क इस हवाले से बहुत पीछे है। देखना ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से जो हमारे मुल्क चंद अर्सा अगर पहले बात करें तो हमारी जो इस वक्त PDM है, जो हुकूमत में है, वो हमारे पास अपोजिशन में थी और ये बातें करती थी कि हम हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं और आज़ाद सहाफ़त की बातें करते हैं। वो आज़ाद सहाफ़त अब कहाँ है,
ये एक सवाल बन के रह गया है। मैं सवाल करता हूँ हुकूमत से और आप सब से, क्या इस मुल्क में सहाफ़त आज़ाद है? क्या एक अवाम अपनी राय दे सकती है? एक आम शख्स ये हक़ हासिल रखता है कि वो अपनी राय दे सकता है? ये सवाल आप सबके लिए है। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है अब सबसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।